આજના આ સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં યુવાનો પોતાના ટેલેન્ટ વડે પ્રસિદ્ધિ મેળવી રહ્યા છે અને પોતાના વાલી તેમજ વતનનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. ત્યારે કચ્છના અંજારની 23 વર્ષીય યશવી શાહ કે જે આમ તો એન્જિનિયર છે, પરંતુ તેને તેની ઇલ્યુસ્ટ્રેશન અને કવિતા લખવાની કળા કંઈક અલગ જ સ્તર પર લઈ ગઈ છે અને ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ પણ તે મેળવી ચૂકી છે. આજે આપણે વાત કરીશું કચ્છના એક યુવા ટેલેન્ટની કે જે ના માત્ર કચ્છ, ગુજરાત કે ભારત પરંતુ વિદેશ સુધી પોતાના ટેલેન્ટના કારણે ઓળખાય છે. કચ્છના અંજારની યશવી સંજય શાહ કે જેના નામમાં જ યશ છે અને એમનો યશ પણ દેશ વિદેશ સુધી ફેલાયો છે. યશવી પોતાની કવિતાઓ અને ઇલ્યુસ્ટ્રેશન માટે જાણીતી છે. તેણે 200થી પણ વધારે કવિતાઓ લખી છે તેમજ જર્મન ઓથર સાથે પણ તેણે કામ કર્યું છે. યશવીનું ઉપનામ હાર્મની છે. मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने 2018 में मेरी इंजीनियरिंग में एनरोल किया था। तभी से एक लिटरेचर साइड का है, ना कि सिर्फ पोएट्री मगर लिटरेचर एज इट सेल्फ। तो तभी से मैं हमारी एक जैन मैगजीन है कच्छ गुर्जरी करके, उसमें मेरे आर्टिकल्स जो है वो आया करते थे। 2 साल तक हर महीने 24 तीर्थंकर के 24 जीवन चरित्र उस प्रकार से हर महीने जो है वो पब्लिश हुआ करते थे। तो वो 2 साल चला। मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ और ये जो पूरा आर्टिकल था वो एकदम प्रॉपर धार्मिक गुजराती में आना चाहिए था। तो बहुत ही सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद रिसर्च करना, फिर उसको गुजराती में ट्रांसलेट करना, फिर उसको साहित्यिक गुजराती में एक रूप देना, उस तरह से जो है हर महीने ये पूरा जो टास्क है 24 आर्टिकल्स का वो कंप्लीट किया। तो इस तरह से पहली बार एक सिविल इंजीनियर की लिटरेचर में जो है वो एक कदम उठा। और उसके बाद जो है अराउंड 1.5 years ऑफ इंजीनियरिंग एंड कोरोना पेंडेमिक हिट अस। सो मैं वापस घर आ गई थी, अहमदाबाद से वापस कच्छ आ गई थी। तो तभी लॉकडाउन था और काफ़ी समय मिला खुद के लिए, तो मैंने तभी पेंटिंग एज़ अ हॉबी जो है उसको परस्यू करना शुरू किया, जिसमें मैं एक्रिलिक पेंटिंग, स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग जो है वो बनाया करती थी। फॉर्च्यूनेटली हमें इतना साथ मिला, मेरा इंस्टाग्राम पेज है द आर्ट ट्रंक करके, उसको भी काफ़ी people quite supported us in every manner, and fortunately we have also sold a few of our paintings. एंड विद दैट अकाउंट आर्ट ट्रंक से ही एक जर्मन ऑथर है डोमिनिक रोजनबर्ग करके, मैंने उनकी एक पोएट्री कलेक्शन का बुक है और उसमें जो है मैंने इलस्ट्रेशंस दिए हैं। इस तरह पहली बार किताब में खुद का नाम देखा, यशवी शाह, जिसमें बुक जो है वो उनकी है इन द एंड यू विल ब्लूम, और दूसरी बुक है हेड हार्ट हारमनी। उनकी जो दूसरी बुक है उसमें उनको मेरा कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जो बुक का नाम है वो भी हेड हार्ट हारमनी रखा है, हारमनी जो मेरा पेन नेम भी है। इस तरह से पहली बार बुक में जो है वो नाम आया। और फिर जैसे मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया तो मुझे वर्क फ्रॉम होम में कंटेंट राइटर का अपॉर्चुनिटी मिला, कंटेंट राइटर का रोल मिला, जिसको मैंने अभी तक मैं एज अ कंटेंट राइटर आई वर्क एज अ कंटेंट राइटर इन अ दुबई बेस्ड कंपनी। सो उसे मैंने परस्यू किया एंड वेरी सून आई फाउंड कि मुझे मुझे लिखना पसंद है, मुझे खुद को एक्सप्रेस करना पसंद है, और उसमें भी अगर कविता के रूप में हो तो मैं आई लाइक टू डू दैट। एंड एज एंड व्हेन आई डिड दैट मैं उसको इंटरनेट पे पोस्ट करती थी। थ्रेड्स करके हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें मैं पोस्ट किया करती थी और लोग काफ़ी उसे अप्रिशिएट भी करने लगे, लोग काफ़ी उसे एनकरेज करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे। और फिर वेरी सून क्या होता है कि आप जब लिखना शुरू करते हैं तभी तो आप में बहुत सारी प्रेरणा होती है कि हमें लिखना है, बट एक समय बाद आता है कि अभी प्रेरणा कहाँ से लाए? प्रेरणा लाना सबसे मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि तो मैं लोगों से ही पूछा करती थी कि व्हाट आर यू गाइस गोइंग थ्रू, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग, प्लीज शेयर योर फीलिंग्स। एंड उनकी उन भावनाओं पर, उनके उन अनुभवों पर मैं पोएम्स जो है वो लिखती थी। और इस तरह से मैंने जो है पोएम्स को और ज़्यादा लिखना शुरू किया। टुडे वी हैव अ फैमिली ऑफ 8,000 पीपल ऑन थ्रेड्स एंड ऑल ओवर सारे कम्युनिटीज मिला के अराउंड 20,000 पीपल। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ दैट। देन बुक लीफ पब्लिशर्स ने एक कॉन्टेस्ट किया था, 21 डेज चैलेंज, इन विच 21 दिनों में यू आर सपोज टू राइट 21 पोएम्स। ओके, सो वो हमने 10 डेज में ही मैंने उसे कंप्लीट कर दिया था।
देन दे गेव अस अनदर एडवांस्ड थिंग कि अगर आप अराउंड 40 जितनी कविताएं जो हैं वो अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो हम आपका काम जो है एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे। द अवार्ड इज 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन अवार्ड, उसके लिए हम नॉमिनेट करेंगे। सो मैंने उन्हें टोटल 71 मतलब 21 पोएम्स एडिशनल 50 पोएम्स, इस तरह से टोटल ऑफ 71 पोएम्स जो है वो मैंने उन्हें दिए एंड आवर वर्क गॉट नॉमिनेटेड एंड फाइनली उनकी ज्यूरी ने जो है उसे वो अवार्ड भी दिया है। सो माय बुक नॉर्थ स्टार इज द अवार्ड विनिंग बुक ऑफ 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन अवार्ड। जैसे एक कंटेंट राइटर, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, तो कंटेंट राइटिंग में हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप कुछ भी लिखिए तो ऐसा लिखिए जो एक 5वीं कक्षा के अगर कोई 5वीं कक्षा का पढ़ा हुआ बच्चा भी है तो उसे वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए। थिंग्स शुड बी एज़ सिंपल एज़ ग्रेड 5। तो तभी से वो जो आदत है कि हमें हमारी बात जो है वो सिंपल शब्दों में बड़ी बातें समझाने की जो आदत है, वहाँ से ये जो मेरी सारी पोएम्स है they are almost of grade 2 और grade 3 with very simple vocabulary। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने जो है वो जीवन के जो बहुत सारे फिलोसफीज हैं, जो अलग-अलग जो अनुभव है, उन्हें दर्शाने की कोशिश करी है। जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं इलस्ट्रेटर हूँ और मैं जैसे कि एक जो जर्मन ऑथर की हमने बात करी, तो उन्होंने बुक्स की रचना जो है वो पहले ही कर दी थी और उनकी कविता के ऊपर से हमें जो है वो इलस्ट्रेशंस बनाने होते थे। तो जैसे कि एवरी पोएम में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं और हर एक पोएम का एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है कि ये पूरी पोएम का थीम क्या है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्केच जो है वो बनता है। तो इस तरह से मैं इलस्ट्रेशंस बनाती हूँ। वेल फॉर्च्यूनेटली जैसे-जैसे ये बुक हुई है और जैसे मैंने सोशल मीडिया पे ये सब डाला है, तो पीपल हैव रीच्ड आउट टू अस एंड दैट्स हाउ वी हैव अटेन्ड ऑल दीज़ मेनी अवार्ड्स। 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन अवार्ड वो कैसे मिला वो मैंने आपको बताया अभी। उसके अलावा रबींद्र रत्न पुरस्कार जो है वो भी प्राप्त है और इंडो स्पेनिश अवार्ड है, एक्सीलेंस आइकन अवार्ड है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड है। तो इन सब के जो है एंड अनदर वेरी क्वाइट प्रोमिनेंट वन इज हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्होंने ये कहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता था मगर उन्होंने ये कहा है कि आई एम द फर्स्ट गुजराती जिन्होंने इंग्लिश पोएम्स की बुक लिखी है, बनाई है और उसे पब्लिश की है। सो दैट इज समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। हमें बहुत ही खुशी होती है और बड़ा ही गर्व महसूस होता है क्योंकि हमारे पास कोई किसी भी तरह का लिटरेचर का कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो अपने खुद की पैशन की वजह से और कंटिन्यूअस कॉन्सेंट्रेटेड रखते हुए उसने ये सारे काम किए हैं और उसकी अपने टैलेंट की वजह से वो आगे बढ़ी है। लेकिन उसके आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा पूरा फैमिली को रेपुटेशन मिला है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत ही खुशी होती है और उसने वो बुक हमें डेडिकेट की है और इस बात से हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और इतना अवार्ड पाने के बाद भी आज भी वो मतलब हमारे घर के बारे में ख्याल रखती है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत ही खुशी होती है।